श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, या धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को
ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्या नन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूं। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूं। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूं। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे डाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है।
हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति
और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया।